लालू प्रसाद यादव की बहू और तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी राजश्री रेचल क्या बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं? क्या आगामी जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव हम नहीं कहेंगे, विधानसभा चुनाव पर हम आते हैं, विधानसभा चुनाव में क्या अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो किस्मत आजमा सकती हैं? ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 19 अक्टूबर गुरुवार का जो दिन होगा वो बिहार की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तेजस्वी यादव जो हैं वे अपने गृह क्षेत्र गोपालगंज पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद वहां थावे दुर्गा मंदिर जो है उसमें पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन उनके साथ उनकी पत्नी राजश्री यादव जो है वो भी मौजूद रहेंगी। अब इसकी जानकारी जो गोपालगंज के जिला अध्यक्ष हैं दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने बजाबते दिया है। उन्होंने ये बताया है कि सुबह 8:30 बजे गोपालगंज हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे तेजस्वी यादव, साथ में उनकी पत्नी भी रहेंगी। वहां से फिर वो लोग थावे दुर्गा मंदिर जाएंगे जहां पूजा होगी, अर्चना होगी और आरती की जाएगी। इसके बाद 100 करोड़ से अधिक लागत की जो योजना गोपालगंज में लागू की जानी है उसका शिलान्यास और उद्घाटन तेजस्वी यादव करेंगे। सार्वजनिक मंच से वो भाषण देंगे और हर समय उनकी पत्नी राजश्री रेचल जो है वो मौजूद रहेंगे। अब देखिए, अगर आपको याद होगा बीते दिनों तेजस्वी यादव ने जितना भी इंटरव्यू दिया जिसमें सवाल किया गया उनकी पत्नी के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि राजश्री जो है वो बिहार की राजनीति में नहीं आएंगी और यही कारण है कि वो जल्दी कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं। तो फिर आखिरकार गोपालगंज के इस कार्यक्रम में 4 घंटे का जो एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा शेड्यूल है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का, उसमें राजश्री रेचल क्यों आ रही हैं? अगर उनको सिर्फ अपने पैतृक ससुराल जाना होता, यानी फुलवरिया गांव जहां पे लालू यादव का जन्म हुआ, उनका पैतृक घर है, तो वो सीधा वहां जाती, ना कि किसी सरकारी आयोजन में आती, सरकारी कार्यक्रम में आती, उद्घाटन और शिलान्यास में आती। तो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब दिलीप कुमार सिंह ने जो शेड्यूल जारी किया है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, वो लिखते हैं, दिलीप कुमार सिंह ने बताया है कि तेजस्वी यादव का गोपालगंज में करीब 4 घंटे का कार्यक्रम है और सुबह करीब 8:30 बजे जो है तेजस्वी यादव वहां पर लैंड करेंगे, मतलब पहुंचेंगे गोपालगंज, और होमगार्ड मैदान में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और इसके बाद तेजस्वी यादव पत्नी संग जो वहां का थावे दुर्गा मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद थावे मंदिर परिसर में ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और यह कुल कार्यक्रम करीब 4 घंटे का होगा। वहां पर डिप्टी सीएम जो है वो करीब 100 करोड़ से ज्यादा लागत की योजनाओं की सामूहिक रूप से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ वो बजाबते बैठक भी करेंगे। दिलीप सिंह ने बताया कि तेजस्वी यादव का गोपालगंज में 4 घंटे का कार्यक्रम है। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री यादव भी गोपालगंज के लोगों से पहली बार रूबरू होंगी और जो फुलवरिया गांव है, मतलब जो पैतृक गांव है लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का, वहां पर भी राजश्री रेचल जाएंगी। अब राजश्री रेचल के बारे में जान लीजिए। क्रिश्चियन परिवार से आने वाली लड़की जो अब हिंदू हो चुकी है तेजस्वी यादव से विवाह के बाद, वो उस परिवार में इकलौता सदस्य हैं जिन पर किसी भी तरह का कोई केस नहीं है, मतलब ना करप्शन से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई केस नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा छवि, नेटिवनेस उनका जो है वो बिहार नहीं है, बिहार से बाहर से आती हैं, लेकिन अब वो बिहारी हो चुकी हैं और आज नहीं तो कल ये बात पक्के तौर पर मानी जाती है कि तेजस्वी यादव उनको राजनीति के क्षेत्र में जरूर उतारेंगे। यही इस तरह का दृश्य 97 में भी बना था जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में जेल हुआ था उनको, और अचानक से रातों रात उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो है वो बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। तो ये इस परिवार का एक परंपरा भी रहा है, एक तरह से कहिए कि जो पूर्व में देखा गया है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी को अगले विधानसभा चुनाव में लॉन्च करे। गोपालगंज लोकसभा की अगर हम बात करें तो चूंकि वो रिजर्व सीट है और वहां पर मौजूदा समय में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है जदयू से, हालांकि वो बीजेपी से टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनक राम की जो पत्नी है वो भी प्रयासरत वहां पर है। इसलिए लोकसभा की चर्चा तो हम ना करेंगे, लेकिन विधानसभा में ये बात हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर वो सजा याफ्ता होते हैं तो फिर राजनीतिक विरासत उनका संभालेगा कौन, और सबसे उपयुक्त उनके परिवार में जो सदस्य है वो उनकी धर्मपत्नी राजश्री रेचल हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।